चीन और अमेरिका के बीच ये क्या चल रहा है? नैन्सी पेलोसी कौन है, वो क्यों ताइवान गई हैं और इस बात से चीन अमेरिका से क्यों खफा है और इस पूरी यात्रा का हमसे क्या मतलब है या पूरी दुनिया से क्या मतलब है? इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। लेकिन मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह जब भी मैं आसान भाषा में आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो तुरंत आपको उनके बारे में पता चल जाए। आप बेल आइकन अगर दबा देंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नैन्सी पेलोसी की, चाइना की, ताइवान की, अमेरिका की। सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। नैन्सी पेलोसी अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस की स्पीकर हैं। अमेरिकन कांग्रेस मतलब अमेरिकन संसद की स्पीकर हैं। जैसे हमारे यहां लोकसभा स्पीकर होते हैं, उसी तरह का पद है नैन्सी पेलोसी का। अब नैन्सी पेलोसी जाती हैं ताइवान, तो इससे चाइना को क्या प्रॉब्लम है? असल में यह समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि चाइना और ताइवान के आपसी रिश्ते कैसे हैं। चाइना में एक वक्त था जब सिविल वॉर की स्थिति थी। 1949 में यह सिविल वॉर खत्म हुआ और हारे हुए लोग ताइवान शिफ्ट हो गए। यानी ताइवान में आज की डेट में जो लोग रहते हैं वो चाइनीज लोग ही हैं, लेकिन वो चाइना की नीतियों का विरोध करते हैं और सीधे तौर पर यह बताते हैं कि वो अलग हैं। ताइवान में अपनी सरकार है, उनकी अपनी राष्ट्रपति है, उनका सब कुछ अपना है। लेकिन चाइना का यह कहना है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, यानी चाइनीज लोग चाहे जहां भी हों वो चाइना ही है। यानी चाइना सीधे तौर पर ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और इसी बात को लेकर पिछले कई सालों से इनमें विरोध होता रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पाकिस्तान में भारतीय लोग ही हैं, क्योंकि भारत से ही टुकड़ा अलग होकर पाकिस्तान बना था। तो मान लीजिए अगर भारत ये कहने लगे कि अखंड भारत के चलते अगर हम अखंड भारत माने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा है। कुछ ऐसा ही मामला है। अब मामला ये है कि चाइना और ताइवान के आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों, क्योंकि वो उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं और ताइवान के लोग कहते हैं कि हम अलग हैं। चीनी आबादी करीब 140 करोड़ की है, जबकि ताइवान में जो आबादी है वो करीब 23 मिलियन की है। अब ऐसे में एक अमेरिकन ऑफिशियल का जाना ताइवान में इस बात को एक संदेश के रूप में देता है पूरी दुनिया को कि वो ताइवान के साथ खड़े हैं। ताइवान जाने का मतलब यह है कि ताइवान के साथ खड़े होना, और ताइवान के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि चीन का विरोध करना। अब इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही चीन को लगी तो चीन के राष्ट्रपति ने, शी जिनपिंग ने, सीधे तौर पर अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक वीडियो कॉल किया और करीब 2 घंटे तक उनसे बात की और उनसे यह कहा कि अगर नैन्सी पेलोसी वहां पर उतरती हैं तो हम उन्हें उड़ा देंगे। सीधे तौर पर धमकी दी गई। अब इस सब के बीच अमेरिका ने एक भी बात नहीं मानी, बल्कि किया यह कि ताइवान के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए, अमेरिकन नेवी का एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया और यह कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उससे निपटेंगे जरूर। तय समय के मुताबिक मंगलवार देर शाम पहुंच गई नैन्सी पेलोसी ताइवान। वहां पे उनके राष्ट्रपति से भी भेंट की और इधर कहते हैं कि जैसे ही लैंडिंग हुई नैन्सी पेलोसी की तो इधर से चाइना ने अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। यह ठीक वैसा ही युद्ध अभ्यास था जो रूस ने शुरू किया था यूक्रेन के खिलाफ। अब यहां पर मैं रूस और यूक्रेन का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त कहा यह गया था कि ठीक ऐसा ही आक्रमण चाइना ताइवान पर कर सकता है, क्योंकि चाइना ताइवान के रिश्ते भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे रूस और यूक्रेन के। क्योंकि कुछ रशियंस ही यूक्रेन में रहने गए और उसके बाद यूक्रेन अलग हुआ और आज भी वो खुद को रूस से अलग बताते हैं, लेकिन रूस दावा ठोकता है कि यह जमीन हमारी है। ठीक मामला चाइना और ताइवान का भी ऐसा ही है। चाइनीज लोग ताइवान में रहने गए और चाइना का यह कहना है कि यह हिस्सा हमारा ही है। तो इस वजह से नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिकन कांग्रेस की स्पीकर हैं, उनका वहां जाना चाइना को चुभ रहा है। आप जानते ही हैं कि चाइना पूरी दुनिया में अब अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। वो अमेरिका को सबसे पहले बताना चाहता है कि आपको हमसे दबकर रहना होगा। और यह समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि इस समय जो चाइना की स्थिति है वो बड़ी मजबूत स्थिति है। मजबूत इसलिए कि आज वो पूरी दुनिया की एक फैक्ट्री बना हुआ है।
और अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो पूरी दुनिया में सामान नहीं जाएगा। हमारे बहुत सारे विरोध रहे हैं चाइना को लेकर, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सच है कि आज भी कई मामलों में हम चाइना पर निर्भर करते हैं। ये जो मोबाइल फोन आपने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, ये चाइना के बिना फिलहाल संभव नहीं है। मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं, हो सकता है आगे संभव हो जाए, क्योंकि आईफोन जैसा अमेरिकन ब्रांड भी चाइना की मदद से ही पूरी दुनिया में अभी तक चल रहा है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि चाइना सीधे तौर पर अमेरिका से कह रहा है कि अगर आपके लोग यहां आएंगे तो हम उनको उड़ा देंगे, लेकिन अमेरिका भी अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है। और ऐसा कई साल पहले हुआ था जब किसी अमेरिकन ऑफिशियल को इस तरह से एक आधिकारिक यात्रा पर भेजा गया हो। ये शायद 1977 में हुआ था और उसके बाद से अब हो रहा है। अच्छा, ये जो वन चाइना पॉलिसी है, इसके बारे में अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि हम इसे मानते हैं। भारत भी इस वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन मानने के बावजूद अमेरिकन कांग्रेस का स्पीकर जाकर मिलता है ताइवान में उनकी राष्ट्रपति से। तो आप सोचिए कि पूरा मामला किस तरह से बढ़ रहा है। अब कुछ लोगों का सवाल यह हो सकता है कि क्या ताइवान पर आक्रमण कर देगा चाइना, क्योंकि अब अमेरिका वहां पहुंच गया है। देखिए, ये सारे कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय से ही कहा जा रहा था कि किसी भी समय चाइना ताइवान को कर सकता है आक्रमण, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि रूस और यूक्रेन का उदाहरण सामने है। 5 महीने से जंग चल रही है, लेकिन वो जंग चले जा रही है, अभी तक रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका तटस्थ हो गया था, लेकिन यहां ऐसा लगता है ताइवान वाले मामले में कि हो सकता है ताइवान का साथ दे अमेरिका, और शायद यही एक तरह का संदेश है जो अमेरिका ने चीन को और पूरी दुनिया को देने की कोशिश की है। तो मैंने कोशिश की कि आपको ये मुद्दा बड़े आसान से शब्दों और भाषाओं में समझा दूं आपको, लेकिन अब भी अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर आपके सवाल ज़्यादा हैं तो एक और वीडियो करके उनको अच्छे से आपको डिटेल में समझाया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं और कई और नए लोगों को हमारे मंच के साथ जोड़ सकते हैं।